नमस्कार साथियों, एमके एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे बार्क में पूछे गए कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो फ़िलहाल एग्ज़ाम होने वाला है साथियों। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एमके एजुकेशन अड्डा को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिले और आपको बेनिफिट हो मेरे साथियों। तो आइए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय जनसंख्या में सबसे अधिक सामान्य कैंसर किसका होता है? कहता है साथियों, इसका आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जो कैंसर हो रहा है अभी फ़िलहाल, ए ऑप्शन ए कह रहा है खून का, बी कह रहा है आंत का, सी कह रहा है मुंह का, और डी कह रहा है फेफड़ा का। सबसे ज़्यादा अभी जो हो रहा है साथियों, ये गुटखे तंबाकू खाने से सबसे ज़्यादा मुंह का कैंसर हो रहा है साथियों, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मूत्रालय के नज़दीक एक खास तरह की बदबू आती है। यह बदबू किस गैस की मौजूदगी के कारण आती है? ऑप्शन ए है अमोनिया, ऑप्शन बी है नाइट्रस ऑक्साइड, और सी है अमोनियम साइनाइड, और डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया गैस के कारण से ये क्या होता है दोस्त, मूत्रालय या मूत्र से बदबू आता है साथियों। तो ऑप्शन हो जाएगा मेरा ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोट्स, जावा, ओरेकल यह संबंधित है या किससे संबंधित है साथियों? तो पहला ऑप्शन यानी ये ऑप्शन है वनस्पति विज्ञान, बी है जीव विज्ञान, सी है कंप्यूटर विज्ञान, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित है लोटस, जावा और ओरेकल साथियों। यह ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। तो इसका ऑप्शन ये है Na2HCO3, बी है NaHCO3, सी है Na2CO3 इंटू 10H2O, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा साथियों? इसका हो जाएगा बी हो जाएगा NaHCO3। हम लोग जनरली पढ़े हैं या पढ़ते आ रहे हैं NaH सोडियम क्या होता है साथियों, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है साथियों, जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट का, यानी इसको बेकिंग सोडा भी जनरली बोला जाता है साथियों। तो ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारे शरीर में उपापचय को नियंत्रित करने वाले हार्मोन कहाँ से निकलती है? साथियों, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये VVI लगा लीजिएगा साथियों, ये पूछे जाने वाले सवाल है, आप इसको VVI लगा लीजिएगा साथियों। कहता है, एक उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है या निकलती है साथियों? तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा सी, आउटू ग्रंथि से निकलती है। ऑप्शन सी मेरा राइट हो जाएगा साथियों, आउटू ग्रंथि से निकलती है साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों, कार के बैटरी में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है भारी जल, बी है सल्फ्यूरिक अम्ल, सी है आयरन क्लोराइड, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या हो जाएगा साथियों? सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है साथियों? H2SO4 होता है साथियों। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 7 साथियों, बस ड्राइवर के पश्च शीशा यानी साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है समतल दर्पण, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों, कहता है जब ये व्हीकल चलती है यानी गाड़ी जब वाहन चलती है तो साइड मिरर के रूप में जो लगा रहता है साथियों, वो किस दर्पण का होता है?
तो हम लोग जनरली जानते हैं साथियों, यह जो होता है उत्तल दर्पण लगा रहता है ताकि उत्तल दर्पण में मिरर जो है यानी इमेज जो है छोटा बने और दूर का जो है ये ड्राइवर को स्पष्ट दिखाई दे साथियों, इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन एलर्जी वर्ग के रोग है? कहता है साथियों, एलर्जी वर्ग के रोग इनमें से कौन सा है? पहला है सर्दी, यानी ये ऑप्शन है सर्दी, बी है बुखार, सी है दमा और डी है चेचक। ठीक ना साथियों? कोल्ड, फीवर, अस्थमा और स्मॉल पॉक्स। तो इसका आंसर यानी ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा साथियों? ऑप्शन हो जाएगा मेरा डी हो जाएगा सही, यानी चेचक सही हो जाएगा साथियों। स्मॉल पॉक्स जो है ये एलर्जी वर्ग के रोग है साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों, सर सीवी रमन को 1930 यानी 1930 में नोबेल पुरस्कार से किस खोज के लिए सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए है रमन प्रभाव, ऑप्शन बी है मैग्रेटिव प्रभाव, ऑप्शन सी है गुरुत्वीय प्रभाव और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सीवी रमन को 1930 में यानी 1930 में जो मिला था ये नोबेल पुरस्कार, ये मिला था रमन प्रभाव के लिए मिला था साथियों, यानी ऑप्शन मेरा ये करेक्ट हो जाएगा साथियों। रमन प्रभाव यानी रमन इफेक्ट के लिए मिला था साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 है, बासी मक्खन से दुर्गंध किसके कारण आती है? कहता है साथियों, बासी मक्खन से दुर्गंध किसके कारण से आती है? तो ऑप्शन ए है साथियों लैक्टिक एसिड, बी है ब्यूटेरिक एसिड और सी है बेंजोइक एसिड और डी है साइट्रिक एसिड साथियों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ब्यूटेरिक एसिड हो जाएगा, यानी मेरा ऑप्शन बी सही हो जाएगा साथियों। ब्यूटेरिक एसिड हो जाएगा, बासी मक्खन से दुर्गंध ब्यूटेरिक एसिड के कारण से आता है साथियों। कहता है 11 क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण कार्य में कौन सहायक होता है? कहता है लाल रक्त कणिकाओं में कौन सहायक होता है, यानी लाल रक्त कणिका का जब निर्माण होता है यानी बनता है तो कौन सहायक होता है? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है लोहा, बी है कार्बन, सी है ऑक्सीजन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जनरली क्या हो जाएगा साथियों? ये ऑप्शन सही हो जाएगा लोहा। बी कहता है कार्बन, कार्बन जनरली जो है ये जो सामान यानी जो वस्तु जल जाता है उससे कार्बन प्राप्त होता है। ऑक्सीजन रक्त को ले जाने में यानी रक्त को ढोने में ये सहायक है साथियों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कैंसर के उपचार के उपयोग में किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? कैंसर का उपचार के लिए यानी जनरली हम लोग कैंसर को ठीक करने में साथियों ये कहता है किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? तो इसका ऑप्शन है कोबाल्ट 60, U-235, C-14 और U-38। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों कोबाल्ट 60, यानी ऑप्शन मेरा ये सही हो जाएगा साथियों। ऑप्शन मेरा ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, राइबोसोम की खोज किसने की है? कहता है साथियों राइबोसोम की खोज किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये है रॉबर्ट ब्राउन, बी है पर्नर, सी है लेमिंग और डी है पैलेडे। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों राइबोसोम की जो खोज किया है ये ऑप्शन डी यानी पैलेडे ने किया है साथियों। इसका आंसर हो जाएगा डी, पैलेडे साहब ने ही किए हैं राइबोसोम की खोज। कहता है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 है, पाचन, उत्सर्जन एवं तंत्रिका तंत्र के कार्यविधि में कौन सहायक होता है? ऑप्शन ए है पोटेशियम, बी है सोडियम और सी है आयोडीन। कहता है पाचन, उत्सर्जन एवं तंत्रिका तंत्र के कार्यविधि में। तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी सोडियम जो है साथियों ये पाचन, उत्सर्जन एवं तंत्रिका तंत्र के कार्यों में यह अहम भूमिका निभाता है साथियों। ऑप्शन मेरा बी हो जाएगा सही आंसर साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 है, अरक्तता
रोग के उपचार में किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं साथियों? आरक्तता के रोग के उपचार में किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए है P32, बी है आयरन 59 आणि Fe59, सी है CO60 आणि कोबाल्ट 60 और डी है I3131। साथियों डी ऑप्शन ये जनरली हम लोग इसको P32 को हम लोग जनरली क्या चीज़ में यूज करते हैं, बी को इसको थोड़ा डिटेल से जानते हैं साथियों। तो इस 15 का पहले आंसर देख लो क्या होता है साथियों। 15 का मेरा आंसर हो जाएगा साथियों, 15 का आंसर हो जाएगा आयरन 59। साथियों ये कोबाल्ट 60 जो दिया हुआ है साथियों, ये कोबाल्ट 60 जो दिया हुआ है यानी कोबाल्ट 60 जो दिया हुआ है, ये कैंसर के उपचार में साथियों ये मेरा काम आता है। और जो साथियों ये I30 है साथियों, ये 1 मत समझिएगा, ये I30 है, I131 है। इसका प्रयोग हम लोग जनरली गोइटर के रोगों के उपचार में किया जाता है दोस्त साथियों। गोइटर जिसको गलगंड की बीमारी बोलते हैं साथियों, गोइटर के उपचार में किया जाता है साथियों। और इसका आंसर हो जाएगा बी Fe59 हो जाएगा साथियों। आइए साथियों देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। कहता है लाइसोसोम के खोज करता है, तो लाइसोसोम के खोजकर्ता कौन है? कहता है ऑप्शन ए सी बेंज, बी है बोवेरी, सी है डी डुबे और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों डी डुबे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज किया है। लाइसोसोम को जनरली बोला जाता है साथियों सुसाइड बैग, या फिर बोला जाता है आत्महत्या की थैली बोला जाता है साथियों। क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग। क्वेश्चन नंबर 17 है कोशिकीय संवहन एवं जैविक क्रियाओं के नियंत्रण में किससे किया जाता है? कहता है साथियों 17 क्वेश्चन कोशिकीय संवहन एवं जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किससे किया जाता है? ऑप्शन ए है आयोडीन, बी है फास्फोरस, सी है पोटासियम और डी है कैल्शियम। तो इसका ऑप्शन के हिसाब से साथियों पूछ रहा है 17 में जब कोशिकीय संवहन होता है, आप जैविक क्रिया जब नियंत्रण होता है साथियों, तो क्या होता है साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा पोटासियम। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा साथियों। कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन साथियों सजीव कार्बनिक वस्तु की आयु को निर्धारित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? यानी सजीव कार्बनिक वस्तु की आयु को निर्धारित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन ये है C14, P32 और सी है I31, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ये ऑप्शन हो जाएगा कार्बन 14 यानी C14 हो जाएगा साथियों। ऑप्शन ये मेरा सही हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 19 है साथियों जीव द्रव्य के खोजकर्ता कौन है? जीव द्रव्य के खोजकर्ता कौन है? तो ऑप्शन ये है रॉबर्ट ब्राउन, बी है पुरकिंजे और सी है जॉर्ज रायल और डी है इनमें से कोई नहीं साथियों। कहता है इसका आंसर जो हो जाएगा साथियों ये पुरकिंजे हो जाएगा। लेकिन जीव द्रव्य का जो खोजकर्ता है साथियों ये जूलियस को जाता है। क्या है साथियों? जूलियस, यानी जूलियस को जाता है साथियों। लेकिन ये बाद में पुरकिंजे साहब का ये इन्होंने क्या हुआ था साथियों नामकरण जो किया था ये पुरकिंजे साहब ने किए थे। इसीलिए पुरकिंजे साहब का ज़्यादातर ये महत्ता जाता है साथियों। इसीलिए ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा साथियों? बी सही हो जाएगा साथियों। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है साथियों थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण किससे किया जा सकता है? थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण किससे किया जा सकता है? ऑप्शन ए है सोडियम से, बी है लोहा से और सी है आयोडीन से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण जो किया जाता है साथियों ये ऑप्शन सी हो जाएगा आयोडीन से हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा आयोडीन से किया जाता है।
21 नंबर क्वेश्चन है साथियों, भारत की प्रसिद्ध लेगुन चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। साथियों ये बाय मिस्टेक क्या हो गया साथियों, एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया है, जो अगर हम लोग पढ़ लेते हैं, अगर आ गया तो कहता है भारत की प्रसिद्ध लेगुन चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो यह स्थित है साथियों ओडिशा में, ये स्थित है ओडिशा में। कहता है अनाज के परीक्षण में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है। अनाज के परीक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ये है सोडियम एसीटेट, बी है सोडियम कार्बाइड, और सी है सोडियम बेंजोएट, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर मेरा सी सही हो जाएगा साथियों, सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 साथियों, कहता है साइलेंट वैली जिसमें दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु पाया जाता है किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ये है, कहता है केरल, बी है कर्नाटक, सी है तमिलनाडु, और डी है राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, केरल में साइलेंट वैली और दुर्लभ पशु का क्या हो जाता है साथियों, नष्ट प्राय जो पाया जा रहा है ये फिलहाल केरल में है साथियों। ऑप्शन नंबर ये मेरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है साथियों, आँख में वर्ण दर्शन कलर विजन जिसको बोलते हैं साथियों, ये किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है। आँख में वर्ण दर्शन कलर विजन किसके मौजूदगी से या क्या होता है, प्रभावित होता है। तो जनरली हम लोग कलर को जानते हैं साथियों, जो प्राथमिक कलर है ये 3 है। कौन कौन सा है साथियों, ये लाल, ब्लू और नीला है साथियों। लेकिन इसका जो ऑप्शन दिया है साथियों, कह रहा है ऑप्शन ये है शंकु, बी है रेटिना, और सी है दृष्टिपटल, और डी है कॉर्निया। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों शंकु हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा शंकु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है साथियों, कहता है मानव में गुर्दे का रोग किस प्रदूषण से होता है साथियों। मानव में गुर्दे का रोग किस प्रदूषण से होता है साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ये कहता है लोहा, बी कहता है शीशा, और सी कहता है कैडमियम, और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कैडमियम। क्या हो जाएगा साथियों, कैडमियम हो जाएगा, जो मानव में गुर्दे का रोग प्रदूषण करने में यह बहुत ही अहम भूमिका निभाता है साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहता है 26 है साथियों, 26 नंबर है, भारत में कितने प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है। भारत में कितने प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है। ऑप्शन ये है 28, ऑप्शन बी है 32, ऑप्शन सी है 24, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा साथियों सी करेक्ट हो जाएगा। हमारे भारत में ये जो वन का प्रतिशत है ये 24% है साथियों, 24% राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है साथियों, प्रोटीन के अमीनो अम्ल में कौन सा एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करता है। कहता है साथियों प्रोटीन के अमीनो अम्ल में कौन सा एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो ऑप्शन ये है पेप्सिन, बी है रेनिन, सी है ट्रिप्सिन, और डी है नियोसिन। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, पेप्सिन मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा साथियों, पेप्सिन सही हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है साथियों। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 28, किस वृक्ष के आयु का निर्धारण, कहता है किसी वृक्ष के आयु के निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ये है वलय के आधार पर, ऑप्शन बी है लंबाई के आधार पर, ऑप्शन सी है बैरोमीटर अंतर से, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों वलय के आधार पर किया जाता है, वलय के आधार पर किया जाता है साथियों, वलय के आधार पर किया जाता है। वलय किसको बोलते हैं साथियों, कभी आप लोग देखिएगा जो पेड़ काटता है तो पेड़ को अगर हम लोग काट देते हैं इस टाइप में गोला गोला रहता है, उसके अंदर जो देखना ये एक तरह से ऐसा जो क्या रहता है साइन ड्रॉ किया हुआ रहता है साथियों, उसी को हम लोग वलय बोलते हैं। जो इसी वलय को देखकर निर्धारण या निर्धारित किया जाता है साथियों कि इसका आयु क्या हो सकता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 29 है साथियों,
कोई नाव डूब जाएगी जब वह पानी अपने भर के डॉट 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 हटाती है। ऑप्शन ए है अधिक, ऑप्शन बी है कम, ऑप्शन सी है बराबर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कम। जब साथियों कहता है जब अपने भार से अगर कम पानी को नाव हटाती है तो क्या होगा साथियों, ये नाव अपने भार से जब कम पानी को हटाएगी तो क्या हो जाएगा, या धीरे धीरे नाव जो है ये पानी में डूबने लगेगी साथियों। ये पानी में मेरा क्या होगा, ये डूबने लगेगी, यानी गहराई की ओर धीरे धीरे जाने लगेगी साथियों जब पानी को कम हटाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 यानी आखिरी क्वेश्चन है साथियों। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा MK एजुकेशन अड्डा को, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे साथियों। क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है 30, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन होता है। पहला ऑप्शन है यानी ऑप्शन ए है खून की कमी से, बी है जल की कमी से, सी है ऑक्सीजन की कमी से और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, जल की कमी से हमारे बॉडी में यानी शरीर में क्या हो जाता है साथियों, डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। और डिहाइड्रेशन होने से हमारा शरीर में पानी की क्या होता है साथियों, परसेंटेज कम होने लगता है और हम डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं साथियों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जल की कमी से, यानी ऑप्शन नंबर मेरा बी सही हो जाएगा साथियों। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।